लर्नर, मैं हूं शिवाजी देवनाथ, फिर से आ चुका हूँ एक नया ट्यूटोरियल के साथ। इस ट्यूटोरियल में मैं बात करूँगा नेविगेटर 2 या राउटिंग ऑप्शंस के ऊपर, जो कि फ्लटर ऐप डेवलपमेंट करने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जब हम लोग एक इंटरप्राइज लेवल या मॉड्यूल बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करेंगे, मेरा जो क्लीन आर्किटेक्चर जो प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए पब्लिकली मैं गिटहब में रखा हूँ, वो जो जिस फंडामेंटल के ऊपर बेस करके उसका जो आर्किटेक्चर बनाया गया है, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, जिससे आप अगर फ्रॉम स्क्रैच एक स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, क्लीन आर्किटेक्चर डेवलपमेंट करना चाहते हैं अपने ऐप के लिए, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर आप मेरे ये जो ट्यूटोरियल है इसको अगर फॉलो करते हैं। तो मैं लास्ट वीडियो में ये बेसिक सिंपल राउटिंग ऑप्शंस मैंने दिखाया था, जो राउटिंग ऑप्शंस फ्लटर नेविगेटर 1 बोलकर जो ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी डाला हूँ अपने चैनल पे, उसमें मैंने इसके डिटेल्स मैंने दिखाया है। ठीक है, इसमें आज बात करूँगा नेविगेट विथ नेम राउट्स। नेविगेट विथ नेम राउट्स ये फ्लटर वेबसाइट का डॉक्यूमेंटेशन साइट है। इसी जगह पे आके आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। जब हम लोग नेविगेट ऑप्शंस यूज़ करते हैं तो नेविगेट मेनली क्या करते हैं, नेविगेट एक क्लास है जिस क्लास के अंदर बहुत सारे स्टैटिक फंक्शंस है, जैसे कि पुश नेम्ड बोलकर ऐसे बहुत सारा फंक्शंस है, जो फंक्शंस को यूज़ करके हम लोग एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जा सकते हैं। तो उसमें दो तरह का मैंने फंक्शंस डिस्कस किए थे लास्ट टाइम में। एक होता है पुश और दूसरा होता है पुश रिप्लेसमेंट। पुश बेसिकली क्या करता है, एक स्क्रीन के ऊपर दूसरे स्क्रीन को ला देता है, लेकिन पुश रिप्लेसमेंट क्या करता है, एक स्क्रीन को कम्प्लीटली रिमूव करके दूसरे स्क्रीन को ला देता है। एक स्क्रीन से दूसरा स्क्रीन जाने के लिए उसका पहला प्रीवियस स्क्रीन बैकअप मेमोरी में या हिस्ट्री में रहता नहीं है, जिससे ऐप का जो मेमोरी होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो जाता है, जिससे ऐप का जो परफॉर्मेंस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए ये आप यूज़ कर सकते हैं। बट पुश रिप्लेसमेंट के अलावा जब हम लोग इसको नेविगेटर 2 या राउटिंग सिस्टम में इसके ऊपर काम करेंगे तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए मैं ये सारा जो कोड है ये एक्चुअली मैं लिखने वाला नहीं हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, मेरा यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है और मैं इसका नाम देता हूँ राउटर डेमो 2 बोलकर। फ्लटर ऐप बनाने का मेन मोटो ये है कि मल्टी प्लेटफॉर्म ऐप बन जाए, और इस पे वेब एप्लीकेशंस बनाने का भी सपोर्ट काफ़ी अच्छे से है। तो वेब एप्लीकेशंस बनाने का जो सपोर्ट है उस सपोर्ट को देखने के लिए मैंने अभी जो इमुलेटर में अपना जो ऐप चल रहा है इसको मैं बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे जो ऐप है, मतलब जो ऐप पहले से स्टार्ट मैंने किया था, उस ऐप को अभी क्रोम ब्राउज़र के थ्रू मैं इसको ओपन करता हूँ और इसमें क्रोम में जाके, मतलब क्रोम में मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख जाता है। तो ये बेसिकली मोबाइल सिमुलेटर फॉर iOS, एंड्रॉयड सिमुलेटर भी है। जो भी एमुलेटर या सिमुलेटर जो भी ज़रूरत है वो हम लोग इसी ऑप्शंस के थ्रू जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम लोग को ये सारे ऑप्शंस आ जाता है। यहाँ पे क्रोम जो है अवेलेबल डिवाइस बोलकर दिखा रहा है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो अवेलेबल रहता है। मैं क्या करना चाहता हूँ, अभी इस ऐप को मैं लॉन्च करना चाहता हूँ, तो रन विदाउट डिबगिंग करता हूँ। जब ये किया तो डिफ़ॉल्ट जो क्रोम ब्राउज़र है, क्रोम डिवाइस मतलब ब्राउज़र के अंदर ये जो ऐप है ये लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, ये जो ऑप्शंस है इस ऑप्शंस पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक स्क्रीन के बाद दूसरा स्क्रीन आ गया, तो यहाँ पे अबाउट स्क्रीन आ गया, होम स्क्रीन में गया तो होम स्क्रीन। ये जो राउटिंग ऑप्शंस है यहाँ पे यूआरएल एड्रेस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब हम लोग वेब में काम करते हैं। तो उस टाइम के लिए फ्लटर ने एक ऑप्शंस इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है राउट ऑप्शंस। तो ये राउट ऑप्शंस को हम लोग काम कर सकते हैं नेविगेट विथ नेम राउट्स। बेसिक्स जो ऐप है, फर्स्ट स्क्रीन सेकंड स्क्रीन करके यहाँ पे दोनों स्क्रीन बनाते हैं, बट उसके बाद क्या करते हैं हम लोगों को राउट डिपेंड करना पड़ता है। तो राउट डिपेंड करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह होता है। मटेरियल ऐप, जब भी हम लोग किसी भी तरह का एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं तो मटेरियल ऐप जो है वो मेन ऐप होता है जिसके अंदर हम लोग ऐप का जो भी फीचर्स है या जो भी ऐप के अंदर जो भी रहेगा वो सब कुछ मटेरियल ऐप बोलकर जो क्लास है इसके थ्रू एक्चुअली सारे चीज़ एग्जीक्यूट होने वाला है या लोड होने वाला है। तो इसलिए मटेरियल ऐप जो है ये एक्चुअली मास्टर क्लास है जिसके अंदर सब कुछ कॉन्फ़िगर करके डालना पड़ता है। जब भी पेज ओपन हो तो पेज ओपन होने के टाइम पे कौन सी राउट में अपना पेज ओपन होने वाला है, तो फ्रंट स्लैश मतलब जहाँ पे किसी भी तरह का एड्रेस नहीं मिलता वो बेसिकली होम पेज या फर्स्ट पेज बोलकर देख सकते हैं, जो कि
वेब बेस्ड एप्लीकेशंस का कॉन्सेप्ट जो है, जिसमें हम लोग एंगुलर, रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस में जो राउटिंग फैसिलिटीज़ है, कुछ उसी तरह राउटिंग फैसिलिटीज़ यहाँ पे भी है, बट इसका कोडिंग स्टैंडर्ड, उसका कोडिंग स्टैंडर्ड थोड़ा अलग है, बट कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे बेसिकली फर्स्ट स्क्रीन, सेकंड स्क्रीन, ये दोनों स्क्रीन दिया। तो मेरे जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन केस में बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट स्क्रीन मतलब होम स्क्रीन और सेकंड स्क्रीन मतलब यहाँ पे अबाउट स्क्रीन, ये दोनों स्क्रीन मैंने अपने ऐप के अंदर बनाया था। ठीक है, तो और इसके साथ साथ क्या होता है, जब भी हम लोग अलग अलग पेज ओपन करेंगे तो अलग अलग पेज के लिए यहाँ पे जो नेम है, पेज का जो नेम है वो टाइटल बार में भी दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन ज़रूरत पड़ेगा। और ऊपर से क्या है, ऊपर से यहाँ पे जो डेटा भेजते हैं, जनरली डेटा हम लोग भेजते हैं अलग अलग तरीके से भेज सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरीका राउटर ऑप्शन से भेजना, जहाँ पे बेसिकली पैरामीटर, क्वेरी पैरामीटर, बहुत सारा चीज़ें होता है। और दूसरा होता है कि इंटरनली डेटा को एक राउट से दूसरे राउट में भेजना, जो कि इंटरनल प्रोसेस में होता है, जो कि स्टेट वाइज डेटा को मैनेज किया जाता है। स्टेट बेसिकली क्या करते हैं, एक डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल के हिसाब से इसको मान सकते हैं। ये जो राउट वाला जो पार्ट है उसको अपने ऐप के अंदर सेट करते हैं। मेन ऐप जो है उसका इंस्टेंस जो है रन ऐप जो मेथड होता है उसके अंदर कॉल किए। उसके बाद क्लास है एक स्टेटलेस विजेट क्लास, उस क्लास के अंदर विजेट जो रिटर्न कर रहे वो विजेट है मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप बेसिकली मेन विजेट होता है जो जिसके अंदर सारे अपने जितने भी ऐप का जो भी डेवलपमेंट करेंगे वो सारा चीज़ का बेसिक स्ट्रक्चर एंड यूआई सब कुछ इस मटेरियल ऐप के थ्रू मेंटेन होता है। और इसके अंदर जो थीम डेटा है, जो भी राउटिंग ऑप्शंस है, जो भी चीज़ें है, इनिशियली हम लोग इसी जगह पे सेटअप कर सकते हैं, जो कि मटेरियल ऐप इसको मैनेज करता है। लेकिन क्या होता है, जब हम लोग बड़ा सा ऐप डेवलपमेंट करते हैं तो ऐप डेवलपमेंट करने के टाइम पे ये जो मटेरियल ऐप वाला जो प्रोसेस है, जहाँ पे बहुत सारा पैरामीटर्स यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारा पैरामीटर्स है। जो पैरामीटर्स को अगर अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सारे पैरामीटर्स इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारा कोड एक साथ में एक लाइन पे आ जाता है। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, उस टाइम पे हम लोग कोड को स्प्लिट कर देते हैं अलग अलग फाइल्स में, अलग अलग फोल्डर के अंदर, जिससे क्या होता है एक स्ट्रक्चर बन जाता है। जो स्ट्रक्चर बेसिकली एक बड़ा सा एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो एक्चुअली मेरा जो मोटो है, जो कि बिगिनर लोग जो काम करते हैं, बिगिनर जो फ्लटर में काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अगर ऐप बनाना है तो ये बेसिकली बिगिनर्स के लिए तो काफ़ी अच्छा ट्यूटोरियल होगा। और जिसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे और फ्लटर सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छा है। और अगर आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो अगर आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता है बट आप और भी अच्छे तरीके से अपना स्ट्रक्चर ब्रश अप करना चाहते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, तो भी आप लोग ये वीडियो को फॉलो अप कर सकते, देख सकते, जिसमें आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाएगा। तो यहाँ पे 2 स्क्रीन लास्ट वीडियो में जहाँ पे मैंने नेविगेटर 1 बोलकर जो ट्यूटोरियल बनाए थे उसके अंदर ऑलरेडी डाल के रखा था। तो इस पे बेसिकली ये जो होम स्क्रीन है, होम स्क्रीन के अंदर से हम लोग एक नेविगेटर सेटअप किया था, नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट करके दोनों अलग अलग पेज में ले जा रहे थे। बट यहाँ पे क्या है, अभी हम लोगों का मेन मोटो है कि फ्लटर को यूज़ कर रहे मोबाइल ऐप के लिए तो ठीक है, जो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करने के लिए, आर्गूमेंट भेजने के लिए काम बढ़िया से कर रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। चाहता हूँ कि एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में डेटा पास होने के लिए यहाँ पे हम लोग राउटिंग ऑप्शंस यूज़ करें, क्योंकि राउटिंग ऑप्शंस अगर यूज़ करेंगे तो तब जाके अपना जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के अंदर एक्चुअली यूआरएल दिख सकता है जब हम लोग इसको एज ए वेब ऐप डेवलपमेंट करेंगे। इस एप्लीकेशंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, जो कि राउटिंग ऑप्शंस को यहाँ पे एनहांस किया जाए, क्योंकि फ्लटर में एक अच्छा चीज़ ये है कि इसको आप किसी भी टाइम में, किसी भी लेवल में इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, प्रीवियस कोड को ज़्यादा रिप्लेस ना करके। ठीक है, तो देखते
कैसे ये कर सकते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे इनिशियल राउट बोलकर यहाँ पे इनिशियल राउट ऑप्शन डालना है और यहाँ पे फ्रंट स्लैश लगा दिया। लेकिन अभी इसको लगाने के बाद अभी यहाँ पे क्वेश्चन होगा, तो ये फ्रंट स्लैश जो राउट ऑप्शन है ये एक्चुअली जाएगा कहाँ। ये जो इनिशियल राउट जो है, ये इनिशियल राउट जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो इसी तरह यहाँ पे होम स्क्रीन को इस तरह असाइन नहीं करेगा, क्योंकि इस तरह अगर असाइन करेगा तो ये एक्चुअली राउटिंग जो प्रोसेस है ये प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे राउट्स बोलकर ऑलरेडी एक पैरामीटर है जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे मैप स्ट्रिंग विजेट्स एज ए फंक्शन जो कि बिल्ड कॉन्टेक्स्ट फंक्शन होगा, जो कि विजेट इंस्टेंस यहाँ पे भेजना होगा। इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट कुछ इस तरह यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पहला पैरामीटर होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स यहाँ पे बेसिकली पहला पैरामीटर है नेम, फ्रंट स्लैश दिया, सेकंड पार्ट में फंक्शन विजेट। तो राउटिंग में क्या होता है, पहला होता है नेम, सेकंड जाता है व्यू नेम। तो यहाँ पे होम स्क्रीन जो है उसको यहाँ पे सेट कर दिया, जो प्रेफरेंस दिखा दिया वो हम लोग सेट कर दिया। दूसरा जो स्क्रीन है उसका नाम देते हैं अबाउट। अबाउट बोलकर राउटर नेम है और राउटर नेम के साथ यहाँ पे अबाउट स्क्रीन। बट इस टाइम पे प्रेफर कॉन्स्ट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम जब हम लोग इस क्लास को डेवलप किए थे तो इसके अंदर हम लोग पैरामीटर नेम भेज सकते हैं, जिसके लिए विजेट को यहाँ पे डायनामिकली फंक्शंस कर सकते हैं। मतलब इस विजेट के अंदर कुछ डेटा इनपुट हो सकता है जिससे विजेट का जो बिहेवियर है थोड़ा चेंजेस आ सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पे कॉन्स्ट बोलकर जो ऑप्शन है ये यहाँ पे यूज करेगा नहीं। ये दोनों राउट ऑलरेडी यहाँ पे सेटअप हो चुका है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे दिखता कैसे है। ठीक है, इसको ओपन करते ब्राउजर के अंदर रन विदाउट डिबगिंग करके। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी अपना जो ऐप है ये बड़ा सा होकर चले आया है, बट मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ जिससे क्या हो साइड बाय साइड अपना ऐप और इसका जो आउटपुट है ये दोनों साइड बाय साइड दिख जाए। यहाँ पे जब इनिशियल राउट ऑलरेडी सेटअप है तो इनिशियल राउट में वो होम स्क्रीन सेटअप हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे अबाउट बोलकर यहाँ पे एंटर करता हूँ, दूसरा स्क्रीन आया है, मतलब यहाँ पे राउटिंग प्रॉपरली काम कर रहा है, क्योंकि राउट में अबाउट स्क्रीन को दिखाया था। तो यहाँ पे अबाउट जब क्लिक किया तो यहाँ पे अबाउट स्क्रीन आ गया है। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे कमेंट आउट करने के बाद यहाँ पे नेविगेटर डॉट पुश नेम किया, पहला तो कॉन्टेक्स्ट भेजना ही है, तो यहाँ पे अबाउट देते हैं। तो अभी यहाँ पे क्लिक किया तो ऑलरेडी यहाँ पे अबाउट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और जब ये इस तरह यहाँ पे आता है पुश नेम करके, यहाँ पे बंद करने के लिए यहाँ पे एक विजेट के ऊपर दूसरा विजेट आ जाता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे बैक बटन दिख जाता है। लेकिन अगर इसको पुश रिप्लेसमेंट नेम्ड बोलकर अगर ये फंक्शन अगर यूज़ करते हैं करके इसको सेव कर देते हैं और इसको फिर से एक बार रजिस्टर कर लेते हैं हॉट रिलोड करके, पुश रिप्लेसमेंट नेम जब यूज़ किया तो यहाँ पे ये जो बैक बटन है जो है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि एक स्क्रीन कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है और उसके बाद दूसरा स्क्रीन यहाँ पे लोड हो चुका है, जिसको बैक करने का कोई भी ऑप्शन है नहीं। ये जो ऑप्शंस जो है यहाँ पे होम स्क्रीन जाने के लिए ये ऑप्शंस यहाँ पे लिखा हुआ था, तो इसको मैं कमेंट आउट कर दिया। कमेंट आउट करने के बाद यहाँ पे नेविगेटर डॉट पॉप बोलकर यहाँ पे एक ऑप्शन देता हूँ, जो ऑप्शन बेसिकली अबाउट स्क्रीन जब आ चुका है तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पहला स्क्रीन में आ चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पे आर्गुमेंट पास करना चाहता हूँ नेम राउट के थ्रू। ठीक है, तो लास्ट टाइम जब आर्गुमेंट पास कराए थे जो नेविगेटर 1 प्रोसेस था, उसमें बेसिकली क्या किए थे हम लोग, यहाँ पे नेम भेज दिए थे कंस्ट्रक्टर के थ्रू। मतलब जब कंस्ट्रक्टर के अंदर जब हम लोग डेटा पुश कर रहे थे तो उस टाइम पे हम लोग डेटा को भेज दे रहे थे डायरेक्टली। इस तरह हम लोग डेटा भेज सकते थे जब हम लोग नेविगेटर 1 वाला प्रोसेस जब यूज किए। यहाँ पे पुश नेम्ड ऑप्शंस पे हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू डेटा भेज नहीं सकते, क्योंकि अपर लेवल क्लास के अंदर जो भी स्क्रीन यहाँ पे डिफाइन किए थे जिसके अंदर एक्चुअली किसी भी तरह का पैरामीटर भेज नहीं सकते। यहाँ पे जब डेटा भेजना है तो डेटा भेजने का प्रोसेस जो है ये थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। तो उसके लिए यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशन आपको फ्लटर वेबसाइट के अंदर ही मिल जाएगा जो आपको यहाँ पे दिखेगा। बट इसको मैं थोड़ा आसान करके समझने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको अगर बिगिनर हो फ्लटर में तो आपको समझने में काफ़ी आसान होगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, जब भी हम लोगों को डेटा भेजना है तो डेटा भेजने के लिए हम लोगों को एक क्लास की मदद लेना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट क्लास की मदद लेना पड़ेगा, जिसके अंदर हम लोग जो डेटा भेजना चाहते हैं उस डेटा को यूज़ करके हम लोगों को डेटा एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में ले जाने का ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे एक अलग सा क्लास यूज़ करता हूँ, क्लास स्क्रीन आर्गुमेंट्स बोलकर यहाँ पे एक क्लास आर्गुमेंट्स यहाँ पे सेटअप किया और इस क्लास के अंदर यहाँ पे क्या करते हैं स्ट्रिंग नेम सेट कर देता हूँ। ठीक है,
ये डेटा तभी सेट हो सकता है जब यहाँ पे इस नेम के अंदर जब वैल्यू या पैरामीटर को सेट किया जाए तो इसके लिए इसका जो कंस्ट्रक्टर जो फंक्शन है, इस तरह यहाँ पे हम लोग डेटा को सेट करने का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पुश नेम करके इस फंक्शन के अंदर जाएंगे तो उस पुश नेम के अंदर पहला है बिल कॉन्टेक्स्ट, दूसरा है राउटर नेम, थर्ड पार्ट में यहाँ पे आर्गूमेंट्स यूज करना है। आर्गूमेंट्स जो यूज करना है, स्क्रीन आर्गूमेंट्स बोलकर जो क्लास है इसके थ्रू एक्चुअली आर्गूमेंट पास होने वाला है। ठीक है, जो पैरामीटर यहाँ पे रिक्वायर्स है वो पैरामीटर है कि यहाँ पे बेसिकली हम लोग नेम भेजना चाहते हैं, मतलब एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में मेनली नेम भेजना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे नेम यहाँ पे सेट कर देता हूँ। नेम है जैसे कि यहाँ पे अजय लिखा था लास्ट टाइम, तो यहाँ पे विजय लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो डेटा जिसके थ्रू डेटा पास हो रहा है, तो इस डेटा को कैप्चर करने के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे फाइनल कीवर्ड यूज करते हैं माई आर्ग बोलकर यहाँ पे आर्गुमेंट को एक्चुअली लेना है। मॉडल राउट बोलकर ये जो क्लास है, इस क्लास के एक ऑब्जेक्ट है जो कि कॉन्टेक्स्ट बोलकर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर से सेटिंग्स बोलकर एक ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे आर्गुमेंट्स लेना है। बट इस आर्गुमेंट को एज जिस क्लास के रेफरेंस में लेने वाला है उस क्लास का नेम यहाँ पे डालना है। ठीक है, यहाँ पे नल सेफ्टी वाला एक प्रोसेस है जिसके लिए यहाँ पे जो डेटा वैल्यू है ये बैठ भी सकता है नहीं भी बैठ सकता है, तो इसलिए यहाँ पे स्क्रीन आर्गुमेंट्स जो बेसिकली ये स्क्रीन आर्गुमेंट्स का एक इंस्टेंस यहाँ पे सेटअप किया। ठीक है, नेम बोल रहा जो पैरामीटर है, जो कि यहाँ पे जो पैरामीटर था उस पैरामीटर के अंदर यहाँ पे नेम को सेटअप करते हैं। तो माई आर्ग डॉट यहाँ पे नेम जो डेटा है इसको यहाँ पे सेटअप कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे डेटा एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पे सेटअप किए थे क्या राउटर में विजय बोलकर, तो देखते हैं यहाँ पे क्लिक करके। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे विजय करके यहाँ पे एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में डेटा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इस तरह हम लोग यहाँ पे राउटिंग ऑप्शंस को यूज़ करके डेटा भेज सकते हैं, जो कि नेम पैरामीटर यूज़ करके डेटा एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में डेटा भेजने का तरीका ये है। ओके, यहाँ पे पॉप नेविगेटर डॉट पॉप यहाँ पे ऑप्शन है जिसके थ्रू एक्चुअली ब्लैंक स्क्रीन में चला गया, जो कि यहाँ पे किसी भी तरह का प्रीवियस स्टेट वाला जो पेज है वो दिखता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो होम पेज में आने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे दिखा नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे अगर हम लोगों को बैक करना है तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट नेम करके यहाँ पे राउटर नेम दे देता हूँ होम, मतलब जो कि ब्लैंक होने वाला है, तो उसमें ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है जब हम लोग एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में भेज देते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, जब भी एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में डेटा भेजने की काम करेंगे तो उस टाइम पे यहाँ पे चाहते हैं कि जो भी स्क्रीन दिख रहा है उसी स्क्रीन के हिसाब से यहाँ पे नेम भी दिख जाए। ब्राउज़र के ऊपर ये जो टाइटल है ये टाइटल नेम दिख जाए, क्योंकि यहाँ पे फ्लटर डेमो बोलकर जो एक्चुअली मटेरियल ऐप का जो नेम है वो यहाँ पे दिख रहा है, बट मैं इसको नहीं दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली दिखाना चाहता हूँ कि जो भी स्क्रीन लोड हो रहा है उसी स्क्रीन का नेम यहाँ पे दिख जाए। तो उसके लिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। यहाँ पे जो स्कैप फोल्ड है, इस स्कैप फोल्ड को एक रैपर विजेट यहाँ पे यूज़ करना होगा। रैपर विजेट यूज़ करके यहाँ पे रैपर विजेट नेम डालना होगा टाइटल बोलकर, यहाँ पे रैपर विजेट यूज़ करना है। और रैपर विजेट यूज़ करने के बाद यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कलर यहाँ पे सेटअप करना है, कलर्स डॉट ब्लू। ये बेसिकली जब हम लोगों को मोबाइल ऐप स्क्रीन में जब लोड होता है, ब्राउज़र का जो हेडर होता है, थीम जो हेडर होता है, उसका एक्चुअली टाइट कलर चेंज होता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे जो पैरामीटर वैल्यू है वो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लेते हैं कि कौन से स्क्रीन के हिसाब से क्या कलर होने वाला है ब्राउज़र के अंदर। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सेटअप किया है। ओके, अभी यहाँ पे टाइटल बोलकर एक ऑप्शन है जहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे लिख सकते हैं होम स्क्रीन। होम स्क्रीन बोलकर यहाँ पे सेटअप कर दिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये होम स्क्रीन टाइटल चेंज हो चुका है। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। यहाँ पे भी जो स्कैप फोल्ड बोलकर जो विजेट है, स्कैप फोल्ड विजेट के ऊपर यहाँ पे रैपिंग करते हैं और यहाँ पे टाइटल विजेट यहाँ पे डालते हैं। टाइटल विजेट डाल के यहाँ पे सिंपल सा चीज़ है, इसके अंदर हम लोगों को कलर डालना है COLORS कलर्स ब्लू डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे टाइटल जो है यहाँ पे टाइटल डालते हैं अबाउट स्क्रीन
डाल दिए तो यहाँ पे होम स्क्रीन टू अबाउट स्क्रीन जाते हैं तो यहाँ पे अबाउट स्क्रीन आ चुका है और फिर होम स्क्रीन में गया तो होम स्क्रीन आ गया है। ठीक है, आज का जो ट्यूटोरियल है ये ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप इस ट्यूटोरियल को लाइक करते हैं तो डेफिनेटली आप लाइक बटन को हिट करिए, और अगर आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को, और साथ में घंटी वाला जो आइकन है उसको दबा के नोटिफाई ऑल करके जो ऑप्शन है उसको दबा दीजिए, जिससे आपको मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी मैं वीडियो डालूँ। और इसके अलावा अगर आपको टेक्नोलॉजी के बारे में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में हिंदी में नॉलेज लेना है, लर्निंग करना है, तो मेरे सारे वीडियोस को आप लोग देखते रहिए, फॉलो करते रहिए और सीखते रहिए। और मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।